Very good morning. It's another video on SCF and LCM, and its number is 10. Question is, find the SCF and LCM of fractions given 2 by 3, 16 by 81 and 8 by 9. हमने पिछले वीडियोस में LCM और SCF पर चर्चा की, कई क्वेश्चंस आपसे शेयर किए. एक यूनिक क्वेश्चन मैंने कहा यह शेयर करना आवश्यक होगा कि अगर फ्रैक्शन दिए हों तो हम किस तरह उसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे. तो फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर को हम कहते हैं अंश हिंदी में, और इसको कहते हैं हर. अब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस जो दिया हुआ फ्रैक्शंस हैं इसमें अंश देखिए है 2 है, 16 है और 8 है, और यहां पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं 3, 81, 3, 81 एंड 9. तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन. तो एचसीएफ जो यहां पर हो जाएगा, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस हैं. इस मतलब हमें एचसीएफ निकालना है इनका इन तीनों जो फ्रैक्शंस हैं. तो इसका एचसीएफ होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड इसमें हो जाएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. अब हमें यह देखना होगा कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां पर अंश क्या है, न्यूमरेटर्स क्या है. 2, 16, 8 हैं. तो 2, 16, 8 यहां पर लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2, 16, 8 एंड एलसीएम ऑफ 3, 81 एंड 9. तो एचसीएफ आप देखते हैं, मैंने इसको सिंपल सा बताया था आपको कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. तो हाईएस्ट का मतलब है यहां पर 2 जो हमारा नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और इससे बड़ा नंबर है ही नहीं जो हम 16 और 8 से डिवाइड कर सकते. तो यहां पर नंबर 2 को हम लेके चलेंगे और 2 से आप देख रहे हैं कि 16 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा. सो 2 बी द एचसीएफ. इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है. आई होप कि आप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि 2, 16, 8 है. तो 2, 6, 8 है मैक्सिमम जो नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 ही होगा, कि 2 से ज्यादा हम ले ही नहीं सकते, कि 2 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर है. तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा. और एलसीएम ऑफ 381 एंड 9. तो आपको मैंने बताया था कि हम ग्रेटेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं. तो 81 जो हाईएस्ट है. अब आप देखें 81 जो है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इसका क्या होगा, 81 हो जाएगा. लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 3, 81 और उसका जब निकालेंगे आप तो इसका आएगा 81. अगर 81 3 से भी डिवाइड ना होता, 9 से ना होता तो आपको आगे बढ़ना पड़ता. तो यहां पर ये आ जाएगा 81 और यही आपका आंसर हो जाएगा. अगर मान लीजिए यहां पर वैल्यूज कुछ न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स ऐसे दिए होते जिनमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता तो आपको उस पर जाना होगा और आपको करना पड़ेगा. दिस बी द इससे हमने एक क्वेश्चन लिया, इस तरह से लिया कि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकें, इस फॉर्मूले के बारे में आपको बता सकें. इसी प्रकार अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शंस. सो इसका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स. इसका जस्ट याद रखिएगा, इसमें बेसिक समझना है कि एचसीएफ है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर्स का ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले जो हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे. यहां एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स निकालेंगे और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. अब यहां पर देखिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम हमें किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है 2, 16 एंड 8 का. और एचसीएफ किसका निकालना है, हमको निकालना है 3, 81 और 9 का. तो एलसीएम इसका क्या होगा, हमको यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू लेनी होती है और देखते हैं उस वैल्यू से बाकी जो वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं वो डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं. तो ये 16 जो है 2 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, तो ये 16 बी द एलसीएम ऑफ 2, 16 एंड 8. और इसका एलसीएफ क्या होगा, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहां पर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 जो है ये तीनों से डिविजिबल होगा, तो यहां पर 16/3 होगा. यही इसका आंसर हो जाएगा.
आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। और आप ये जो फॉर्मूला है इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रैक्शंस जो हैं जैसे भी दिए, चाहे 2 फ्रैक्शंस हो, 3 फ्रैक्शंस हो, 4 फ्रैक्शंस हो, आपको इस एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला विल बी रिक्वायर्ड। सो थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहिए और हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।